बालक कबीर का दूध पीना। बिना भोजन आदि किए ही कबीर साहब का शरीर बड़ा होता जाता था और दिन प्रति आपका तेज तथा प्रताप बढ़ता जाता था। जब जुलाहा जुलाही ने देखा कि बालक को तो कुछ भोजन करने की आवश्यकता नहीं है और प्रति दिवस उसका सौंदर्य उन्नति पर है, तब वे अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर कहने लगे कि ए कबीर जी, आप कुछ भोजन करो, यदि आप अन्न न खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। यो दोनों क्रंदन करने लगे। तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि ए नीरू, गाय की एक कोरी बछिया को और कुम्हार के घर से एक कोरा बर्तन ले आ। कबीर साहब की आज्ञा अनुसार नीरू गया और कोरी बछिया ढूंढ कर और कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आया। तब कबीर साहब ने उस जोलाहे से कहा कि इस बछिया को मेरे सामने बांध दो और उसके सतनों के नीचे बर्तन रख दो। जोलाहे ने वैसा ही किया। तब बालक कबीर साहब ने उस बछिया की ओर देखा तो उसके सतनों से दूध निकलने लगा और बर्तन भर गया। वह दूध लेकर नीरू ने कबीर साहब के सामने रख दिया। तिस तुक को आपने पी लिया। उसी प्रकार नीरू प्रति दिवस किया करता था। निर्भय ज्ञान में इसी बालक को इस प्रकार लिखा है कि जब बालक कबीर कुछ खाते पीते नहीं थे, तब नीमा नीरू को बड़ा दुख हुआ। सबसे वह पूछते फिरते कि भाई, हमारे घर जो अजीब बालक आया है, कुछ खाता पीता नहीं है, यद्यपि इससे उसके शरीर में कुछ कमी नहीं दिखती, बल्कि शरीर तो दिन दुना रात चौगुना तेजों में और पुष्ट ही होता जाता है। तथापि हम लोगों का मन नहीं मानता। कोई उपाय बतलावे तो हमें संतोष हो। यद्यपि नीमा नीरू की बातों को सुनकर प्रत्येक अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कुछ न कुछ बतलाते और वो अनेक प्रयोग भी करते, किंतु जब उपाय करके थक गए तब निराश और दुखी हुए। अंत में किसी ने सलाह दी कि स्वामी रामानंद जी वर्तमान काल में बड़े सिद्ध तथा महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, तुम उनके पास जाकर पूछो तो वह कुछ उपाय बतला सकते हैं। इस बात पर नीमा नीरू स्वामी रामानंद के आश्रम गए, किंतु वहाँ तो हिंदुओं में से किसी भी कितनी जातियों का प्रवेश नहीं हो सकता था, क्योंकि स्वामी रामानंद जी शूद्रों का मुंह तक नहीं देखते थे। फिर मुसलमान, वह भी मुसलमानों में भी सबसे नीच जाति, जुलाहे की गुजर वहाँ तक कैसे हो सकती थी। किंतु जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ के अनुसार नीमा नीरू की सच्ची लगन ने किसी प्रकार उनकी प्रार्थना स्वामी रामानंद जी तक पहुंचा दी। तब स्वामी जी ने ध्यान करके बतलाया कि एक कोरी बछिया लाकर बालक की दृष्टि के सम्मुख खड़ी कर दो, उसके थन से दूध निकलेगा, उसी को बालक को पिलाओ, वह भी पी लेगा। नीमा नीरू ने वैसा ही किया। उस दिन से सिद्ध बालक कबीर दूध पीने लगा। 41वां प्रकरण, बाल लीला। जब आप कुछ बड़े हुए तब छोटे छोटे लड़कों के साथ खेलने लगे। उस समय आप उन लड़कों से ब्रह्म ज्ञान की बातें किया करते थे। वे बेसमझ क्या समझे। तब आप साधुओं के साथ बातें करने लगे। जब साधु लोग आपका ज्ञान सुनते और अत्यंत आश्चर्यान्वित होते कि यह बालक छोटा सा इस प्रकार की बातें कैसे करता है, इन बातों की सुध तो बड़े बड़े साधुओं को भी नहीं है, इसने चौथे पद की बातें कहाँ से सीखी। साधुओं को विदित हो गया कि यह बालक नहीं वरन कोई सिद्ध है, लड़के के वेश में प्रकट हुआ है। कबीर साहब के उस बालकपन के अनेक कौतुकों का विवरण अनेक ग्रंथों में लिखा है। उस समय जलन के रोग का काशी में प्रकोप था। एक वृद्धा स्त्री आई और आप धूल मिट्टी में खेल रहे थे। कबीर साहब से बोली कि मैं जलन रोग से व्यथित हूँ, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं आरोग्य लाभ करूँ। तब कबीर साहब ने उस स्त्री पर थोड़ी सी धूल डाल दी। वह आरोग्य हो गई और सुखी होकर प्रसन्न होती चली गई। इस प्रकार की अनंत कथाएं आपके बाल लीला की प्रसिद्ध हैं। नीरू के घर मांस आने की बात को जानकर कबीर साहब का अंतर्ध्यान हो जाना। इस प्रकार से कुछ दिन बीतने पर एक दिन नीरू के घर कोई मेहमान आया और वह मेहमान दूसरे मुसलमानों का बहकाया हुआ नीरू से मांस खिलाने का हठ करने लगा। यद्यपि नीरू ने उसे बहुत समझाया, तथापि उसमें बैठा हुआ भूत नहीं निकला। अंत में जाति पाति के डर से नीरू मांस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब संध्या के ओर सब लड़के अपने अपने घर आए तब कबीर साहब नहीं आए। तब नीमा ने अड़ोस पड़ोस के लड़कों से पूछना प्रारंभ किया। जब उन लोगों से पता न पाया तो दोनों स्त्री पुरुष बहुत विकल हुए। रात भर उन लोगों ने अन्न पानी तो ग्रहण नहीं किया, बल्कि उनकी निद्रा भी नहीं आई। भोर होते ही नीरू उठकर खोजने को निकला। तमाम नगर छान डाला, किंतु कबीर साहब उसे कहीं न मिले। तब वह पागल के समान जाने अनजाने हर एक आदमियों से पूछने और जिधर तिधर भटकने लगा। अंत में संध्या को कबीर साहब को लिए बिना घर लौटकर जाने से नीमा कबीर साहब को न पाकर प्राण त्याग देगी, यही विचार कर नीरू गंगा जी में डूबने के लिए गया। जैसे वह गहरे पानी में जाकर गोते खाने लगा, वैसे उसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर किया है। उसने जब आँख खोल के देखा तो कबीर साहब उसके सामने खड़े हैं। वह प्रेम और आनंद से एकदम कबीर साहब को पकड़ने चला, किंतु कबीर साहब उससे दूर हो गए।
और कहने लगे, खबरदार मेरे शरीर को हाथ मत लगाना, तुम लोग महाभ्रष्ट हो। कबीर साहब के कहने का भाव न समझकर नीरू वात्सल्य भाव से बालक को फिर से यह कहते हुए पकड़ने चला, कहूँ प्यारे काले कह रहे हूँ, हम खोजत थकित होई गए हूँ। तब कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर हम वहाँ न जाहें, तुम अच्छब आने हूँ घर माही। अब नीरू को चेत हुआ। तब उसने कहा, कहे नीरू कर जोरी अधीना, अब तो चूक सही हम कीना, अब की चूक बिकसिए मोही, हाथ जोरी के विनवो तो ही। इस प्रकार कहकर नीरू रोने और नकरगड़ी करने लगा। तब कबीर साहब ने उससे कहा, ऐसे हम नहीं जैबे भाई, घर आंगन सब लीपो जाई, बर्तन अशुच दूर सब करी हूँ, करी स्नान वस्त्र तन फिर हूँ, ऐसी करी हो जाए तुम तो पाई वही ठाऊं, नाही तो घर को कहे तज जाऊं यह गाऊं। इतना सुनकर नीरू मन में बहुत डरा और उसी क्षण घर पर जाकर कबीर साहब की आज्ञा अनुसार सफाई करके इंतजार करने लगा। तब कबीर साहब प्रकट हुए और नीमा नीरू से बोले, नीरू सुनहु श्रवण दे, फेर जो ऐसी होई, तब कछु मेरो दोष नहीं, जैहो जन्म बिगोई। दोनों स्त्री पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारे, अब कभी ऐसी भूल न होगी, आप हमको मत त्यागो।